आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो बी स्ट्रॉन्ग नो मैटर वॉट। यस, यू heard it right. बी स्ट्रॉन्ग नो मैटर वॉट। पता है दोस्तों, हम ना लाइफ में कभी कभी अननेसेसरी बैगेज नोइंगली या अननोइंगली कैरी करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या पता है, जो बैगेज हमें दिखता है ना, जो विजिबल होता है, एटलीस्ट वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, है ना। जो बैगेज की मैं बात कर रही हूँ आज, वो फिजिकली हम नहीं कैरी कर रहे हैं, मेंटली इमोशनली हम हार्म कर रहे हैं अपने आप को, खुद, कोई और नहीं, हम खुद। यस, कैसे? बहुत सारे तरीकों से। देखो, जानबूझ के तो कोई ऐसा करता नहीं, बट एक पैटर्न बन जाता है हमारी आदत का, हम किस तरीके से सोचते हैं। हम अपनी खुशी या हम कैसा फील करते हैं, बहुत समझदार होने के बावजूद भी, चाहे हम बहुत एजुकेटेड ही क्यों ना हो, हम अपने आप को फील करें कि हम बहुत एजुकेटेड भी हैं, है ना, हम बहुत समझदार हैं, अरे मैंने तो ये अच्छा काम किया है लाइफ में, मैंने तो वो अचीव किया है, मैंने तो ये डिग्री हासिल की है। कभी कभी इन सब के बावजूद भी हम दूसरे क्या बोल रहे हैं, what the people around us are telling us about us, है ना, हमें दूसरे कुछ बोले, हम अपने आप को किस तरीके से जज करने लगते हैं कभी कभार। और कब ये शुरू होता है हम जान भी नहीं पाते हैं कि दूसरे हमें, हम चाहते हैं कि अरे दूसरे ने हमें वैलिडेट करना चाहिए। अगर किसी और ने हमारी तारीफ कर दी, कोई भी वो XYZ हो, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे वर्क प्लेस का हो, कोई भी XYZ, हम अपनी काबिलियत, अपनी खुशी, अपने सक्सेस, अपने पीस की चाबी, या इन सब चीज़ों को जो हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती हैं, उसकी चाबी हम किसी और के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत एजुकेटेड हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये ऐसे कैसे हो सकता है? आप क्यों चाहते हो कि आपको कोई और बाहर का वैलिडेट करे, कोई और इंसान, चाहे आप उसे बहुत पसंद करते हो, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे वो आपका शुभ चिंतक हो, चाहे आपको वो इंसान पसंद भी ना हो, लेकिन हमने एक पैटर्न बना लिया है, एक आदत बना ली है कि नहीं, हमें हर एक इंसान का वैलिडेशन चाहिए, तारीफ चाहिए। किसी और ने हमें वैलिडेट कर दिया तो ही हम अच्छे हैं। वाई? क्यों? हमारी खुशी, हमारी काबिलियत डिपेंड नहीं करनी चाहिए किसी और के राय के ऊपर जो हमारे बारे में है। तो यस, अगर आपकी खुशी, आपका पीस ऑफ माइंड, है ना, आप कैसा फील करते हो, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका दिन किस तरीके से जाएगा, अगर आप इन सब चीज़ों के पर आपकी खुशी डिपेंड करती है दूसरों के ऊपर, तो ट्रस्ट मी गाइस, हम ऐसे हैं कि जैसे हमने अपने आप को एक पिंजरे में बंद किया हो, जो फिजिकल पिंजरा नहीं है, वर्स्ट देन दैट, मेंटल प्रिजन हो, है ना। वो तो दिख भी नहीं रहा है। अगर दिख नहीं रहा है, देखो, जो सामने दिख रहा है कोई और शायद हमारा हेल्प कर सके, कोई बहुत ही जेन्यून इंसान, बहुत ही समझदार इंसान, एक्सेप्शनल केस। बट अगर अंदर ही अंदर हमने अपने आप को कैद करके रखा है, जो हम खुद नहीं समझ पा रहे, एंड वी आर मेकिंग आवर लाइफ हेल खुद से, सो इट डज नॉट सर्व द पर्पज, राइट। कोई पॉइंट ही नहीं है इस बात का। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर वैलिडेशन। यस, यू हियर मी राइट दोस्तों, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर वैलिडेशन, approval, happiness, peace, and money. Trust me, been there, done that, and it's not at all a good place to be in.
देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, प्रोफेशनल, पर्सनल, मेंटली, आप हर तरीके के जेन्युइन प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो आपको नॉक डाउन किए हों, जिसने आपको शायद तोड़ कर रख दिया हो अंदर से। हम वो वर्ड यूज़ करते हैं ना, सुना होगा आपने, झकझोर के रख देना। आप बोलोगे ना, अरे तुम्हें क्या समझ में आएगा, व्हाट आई हैव बीन थ्रू, वो वाला तकलीफ, है ना, जो आपको लगता होगा कि मैं क्या ही बोलूँ या कैसे ही एक्सप्लेन करूँ। आई नो, आई अंडरस्टैंड एवरीवन, मोस्ट ऑफ अस ऑन अर्थ, most of the soul, most of human beings went through all these things, right? But क्या कर सकते हैं? There are two options. Either we can sit and cry, or we can take some action and live the life of our dreams, right? So दोस्तों, हमें इस ट्रैप में अपने माइंड को नहीं रखना है, अपने आप को, है ना, मेंटली इस ट्रैप में नहीं रखना है कि किसी का बिहेवियर या कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा या कोई आएगा और हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी किसी के हेल्प से। हमारी ज़िंदगी वैसे ही होगी जैसा हम सोच रखेंगे, जैसे हम वर्ड्स यूज़ करेंगे, जितनी हम हिम्मत रखेंगे और जैसा हम एक्शन लेंगे। हो सकता है कई सालों तक आप कोशिश कर रहे हो और हो कुछ और रहा हो। आई कैन ऑल्सो रिलेट टू दैट। हाँ, नो मैटर वॉट यू डू, things are not moving in your favor. It's okay. ऐसा हो सकता है, right? But again that same question arises. What next? क्या करना है? मरते दम तक ऐसे ही रहना है? हाँ, ऐसे ही रोते कुड़ते रहना है ना? नहीं. We were not meant to do that, right? हमें भगवान ने इसीलिए यहाँ तो नहीं भेजा होगा, है ना? हमें एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीने के लिए भेजा है और शायद अंदर ही अंदर हम कहीं ये जानते हैं। इसके वजह से जब वो चीज़ नहीं हो रही होती है तो हम और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। द मोर कैपेबल वी बिलीव वी आर, और हम सोचते हैं कि अरे ये होना चाहिए था, मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, लाइफ ऐसी हो सकती थी, एंड इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ। इट्स ओके, रियली believe me, it's okay, things will change in future, okay? लाइफ हम जो अपने एक पूरी लाइफ टाइम में नहीं कर सकते ना, अपने लिए पूरी ज़िंदगी भगवान एक चुटकी बजा के कर सकते हैं, राइट? एक चुटकी बजा के कर सकते हैं। आवर लाइफ कैन चेंज इन अ सेकेंड विद गॉड्स ग्रेस, राइट? वो गॉड्स ग्रेस आने के लिए हमें खुद को भी एक्शन लेना होगा, राइट? आपको पता है दोस्तों, जो भगवान है ना, आपको पता है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें सपने में भी दुख नहीं दे सकते, राइट? वो हम पे चिल्ला सकते हैं या हमें डांट सकते हैं, हमें समझा सकते हैं, है ना? समटाइम्स इन इंडिया हमें हमें मार भी सकते हैं या हमें बैड वर्ड्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइनली सच में हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं। तो सोचो, जो भगवान है, परम पिता, परमेश्वर जिसे हम कहते हैं, हम उसे किसी भी रूप में पूजते हों, प्यार करते हो, मानते हो या प्रे करते हो जिनसे, वो हमारा कभी बुरा चाह नहीं सकते। पता है कितनी ही बार हम जब बहुत दुखी होते हैं ना, हम बहुत तकलीफ में होते हैं, एंड थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड्स, आउट ऑफ आवर कंट्रोल, राइट? जब आपको लग रहा है मैं जा रहा हूँ, राइट, जाना चाहता हूँ, राइट, और चीज़ें जा रही हैं लेफ्ट, हाँ, अपसाइड डाउन, योर होल वर्ल्ड इज लाइक, है ना? लेकिन बिलीव मी, आई एम बीन देयर, है ना, वो फीलिंग में कि यार नहीं, आप क्या भगवान हो, नहीं मानते हम आपको, क्या दिया आपने, तकलीफ ही तो है, इतना पूजा किया आपका, इतना आपको मानते हैं, है ना? हम जितना ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हो ना, जितना ज़्यादा हम अपने उनसे उन्हें पेरेंट्स मानते हो, है ना,
जितना अपने दोस्त की तरह कंसिडर करते हो, उतना ही हम उससे भगवान से कुछ झगड़ते भी हैं। जाओ, हमें आपकी पूजा नहीं करनी है, कल से मुझे आपसे बात नहीं करना है ना। अपने आप को आप भगवान मानते हो, एंड व्हाट यू आर डूइंग टू माई लाइफ, है ना। सब कुछ होगा, इट्स ओके। फिर नई सुबह आएगी, फिर हमारा गुस्सा शांत होता है, फिर चीज़ें नॉर्मल होती हैं। वी अगेन प्रे टू आवर लॉर्ड, राइट। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, नो मैटर वॉट, एक पत्ता भी, एक बहुत हमने बहुत बार सुना है, बट दैट्स ट्रू, राइट। एक पत्ता भी उसके मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। हमारी लाइफ जो है, हमारे पैदा होने के पहले या हम जितने भी जन्म आगे लेंगे, ही नोज एवरीथिंग, इट हैज बीन सेड लाइक दैट। तो कितना भी हम नाराज़ हो, हमें ये समझना चाहिए कि जो परमपिता परमात्मा है ना, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो अभी वाई वी आर गोइंग थ्रू हेल्थ, चीज़ें क्यों अपसाइड डाउन हुई है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, है ना। कोई कारण होगा। एक झोली में फूल गिरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। वो रीज़न जानने के लिए हमें पता है, भगवान चाहते हैं कि नहीं यार, तो ये डिज़र्व करता है लाइफ में, तो चाहता भी वही है, तो तुझे अपने आप को भी तो उस काबिल बनाना है। यू हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग। तुम्हें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, प्रोफेशनली, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जिस तरीके से आप रहना चाहते हो, जिस तरीके से भगवान हमें चाहता है कि हम बने, है ना, उसके लिए ये सब चीज़ें होती हैं, राइट। नथिंग हैपन्स विदाउट एनी रीज़न। आई रिपीट, nothing happens in this world without any reason, right। जब हम दुखी होते होंगे, पता है, हम इंसान होकर भी, जो हम बोलते हैं ना, हम तो गलतियों का पुतला है ना, हम भगवान के सामने है ही क्या। जब हम किसी एक अनजान इंसान के लिए, है ना, हम किसी जानवर के लिए भी इतना फीलिंग्स रखते हैं, या हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो तो ऑलमाइटी है ना। वो सोचो कितना हमसे प्यार करता होगा। कमिंग बैक टू अ पॉइंट, दोस्तों, हमें अपनी लाइफ को कल में नहीं जीना है। हम सब में से कितने ही लोगों ने जो ये नहीं करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, ऐसे ही रहना चाहिए। कितने ही लोग होते हैं ना, जो उन्हें खुश करती हैं जो चीज़ें वो करते हैं, वो कल पे नहीं टालते हैं। बट हम में से कई लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे पता है, हमें आदत होती है, अरे ये वाला कपड़ा, ये वाली साड़ी, ये वाला ड्रेस, ये वाला शर्ट, हम कभी वो ओकेजन आएगा ना जब मेरे लाइफ में ये होगा ना, तब मैं पहनूंगी, तब मैं खुश होंगी, जब ऐसी कोई खुशी आएगी। कल कल कल, एंड दैट टुमारो नेवर कम्स, राइट। और आएगा भी तो आपने क्यों अपनी खुशी इतने आगे के लिए टाल के रखी है। वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट। हैव टू स्टॉप वेटिंग व्हेन दिस विल हैपन। अगर ये हुआ तो मैं खुश होंगी, अगर वो हुआ तो मैं खुश होंगी। हाँ भगवान, मेरे साथ आप ये कर दो ना, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। पर पता है क्या होता है, हम सबके साथ ये होता हुआ आ रहा है। वो चीज़ें होती हैं ना, हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट करने के बजाय, खुश होने के बजाय, वी आर अगेन इन द फ्यूचर। जिस कल का इंतज़ार कर रहे थे, जिस खुशी का, वो आती है, and we are not satisfied with it wholly, and then again in the present moment, वो आने वाला कल जो अब प्रेजेंट मोमेंट बन चुका है, वापस हम उस प्रेजेंट मोमेंट पे आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, एंड वी आर नॉट फुल्ली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कभी भी इन लाइफ, राइट। सो हमें जितने भी, ये मैं अपने आप से कह रही हूँ, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, भगवान जितने भी लोगों तक ये मैसेज जेन्युइनली पहुंचाएगा, जिनको इनकी इस मैसेज की ज़रूरत हो। सारी चीज़ें जो आपको तकलीफ़ देती हैं, जो चीज़ें आप दिमाग में अपने बार बार जो आपको तकलीफ़ देती हैं, जो बातें, जो चीज़ें, जो यादें, वो अपने आप में रिपीट करना, मतलब एक बहुत ही लंबे टाइम तक। कभी कोई चीज़ बुरी लगी, उससे पेपर पे लिख के टेयर दैट पेज, थ्रो इट इन द डस्टबिन, या भगवान के सामने वो बात बोल के निकाल दो, या अपने पेरेंट्स के सामने, सबसे बेस्ट है।
भगवान के सामने भी बोल सकते हो। एंड गेट rid of those silly things, those bullshit, right? एंड कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है हमें? हम जिस तरीके की ज़िंदगी चाहते हैं, बहुत सक्सेस, बहुत वेल्थ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पीस, बहुत सारा सुकून, इस तरह की लाइफ चाहते हैं, बट हम पकड़ के किसको रखा है हमने? अरे ये चीज़ बुरी हो गई, इसने ये बोल दिया, मैंने ये किया। कॉन्सेंट्रेट हम करते हैं नेगेटिव चीज़ों पर। मैं, आप, बहुत सारे लोग जो नेगेटिविटी में अटके हुए हैं और चाहते हैं हम सारी पॉजिटिव चीज़ें। अगर हम चाह रहे हैं पॉजिटिव चीज़ें तो हमें नेगेटिविटी से तो दूर होना होगा ना भाई, राइट? सो हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? हम किस तरीके से अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, वन थिंग एट अ टाइम, नेक्स्ट मूव, एक छोटा सा स्टेप, है ना? और सबसे जल्दी ये चीज़ करने का एकमात्र रास्ता कौन सा है? द ईजिएस्ट एंड द बेस्ट थिंग, एक्शन। तुम्हें जो चीज़ें खुशी देती है ना, वो कल पे टालने के बजाय आप करो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, व्हेन यू टेक दैट एक्शन। वो एक छोटी सी चीज़ हो, आपको बचपन में ड्राइंग करना पसंद हो, आप एक वीडियो बनाना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, आप रीड करना चाहते हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, या आप जाके कोई स्पोर्ट्स ऐसे ही जाकर खेलना चाहते हो, जस्ट टेक एक्शन। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग इन योर लाइफ, राइट? चाहे हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, आज तक हम कहीं पर भी खड़े हो, कितना भी बुरा फ्रेम ऑफ माइंड हो, या कुछ अच्छी चीज़ें हुई हो, बुरी चीज़ हुई हो, सब कुछ साइड में हटा दो, सब कुछ छोड़ देते हैं। कल तक वॉट एवर हैज़ हैपन, लेट्स स्टार्ट न्यू। हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इफ़ वन पर्सन कैन डू एनीथिंग, सो कैन अनदर एंड सो कैन वी। अगर लाइफ में कोई एक इंसान भी कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकता है ना, हमें भगवान ने हम सब इंसानों को सेम बनाया है। मतलब ऐसा नहीं बनाया कि अरे ये एक इंसान तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, ये इंसान तो एवरेज ही रह जाएगा। नहीं, हम सब में सेम पोटेंशियल है। एंड अगेन आई एम सेइंग, आई नो सबके चैलेंजेस अलग है, सबके सिचुएशन अलग है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है ना? बचपन से आज तक हमने जो लाइफ देखी है, ईच एंड एवरी पर्सन मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अलग अलग जर्नी से आ रहे हैं हम लोग। नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो, बट हमें अपने आप को तो खुश रखना ही है। अपने खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है ना? दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, दूसरे के ऊपर नहीं थोपना है कि अरे उसके वजह से हम खुश नहीं हैं, अरे उसने ये बुरा किया, ये बोला, इसीलिए मैं दुखी हूँ। वाई? हम तो सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत एजुकेटेड हैं, देन वाई वी वांट टू बिहेव लाइक अ विक्टिम कार्ड क्यों खेलना है हमें? चलो कभी कभार ये हमारे दिमाग में आ भी जाए, नो चलो इट्स ओके, हमने ये सोच लिया, हम रो लिए, सब कुछ हो गया, व्हाट नेक्स्ट? कैसे हमारी लाइफ को चेंज करना है, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स इट, कैसे हमें पॉजिटिव होना है, कैसे हमारी लाइफ को हमें बेटर बनाना है, राइट? हाउ वी आर गोइंग टू वर्क वेल एंड वी आर गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस। खुद की जिम्मेदारी है हमें खुश रहना, कोई किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें वो खुश रखें। क्यों? ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, मेंटली, फिजिकली, है ना? हमेशा इमोशनली अपने आप को खुश रखें। और हमें एक चीज़ बंद करनी चाहिए, बिना मतलब के दूसरों के बारे में सोचना। ट्रस्ट मी, नोबडी केयर्स अबाउट एनीवन, राइट? हम भी तो अपने आप में बिजी है ना, हम क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, मैं खुश हूँ या नहीं, मुझे किसी ने क्या बोला, राइट? सारे लोग अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट अरे मैंने इसको ये बोल दिया। अरे हमें सोचना ही नहीं है, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद करना है ना? और वी नीड टू लीव आवर लाइफ, लीव योर लाइफ वेल इनफ गाइस, सो दैट यू डोंट रिग्रेट एट द एंड। आज तक टाइम वेस्ट हुआ, अरे आज तक तो टाइम वेस्ट हो चुका है ना, इट्स ओके, जो बीत गई सो बात गई, राइट?
देखो, एक सबसे प्यारी और इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं मैं आप लोगों के साथ। छोटी सी बात है। पता है, हमें दुनिया में पूरी तरीके से कोई भी खुश नहीं कर सकता, और आप भी दुनिया में किसी को पूरी तरीके से कभी खुश नहीं कर सकते। ये माया की दुनिया है, जो भगवान ने सृष्टि रची है ना, ये माया की दुनिया है। हम कभी सेटिस्फाइड पूरी तरीके से इस माया नगरी में, माया की दुनिया में अंदर से हमारा सोल सेटिस्फाई होगा ही नहीं मटेरियलिस्टिक थिंग से, है ना, लोगों से। हम किसी के लिए कुछ भी कर दे, कोई हमारे लिए कुछ भी कर ले, वी आर नॉट गोइंग टू बी फुल्ली डीपली कंटेंट एंड डीपली हैप्पी ऑल द टाइम थ्रू आउट आवर लाइफ। दिस इज द ट्रुथ। ये हमें समझना होगा, राइट? हमें खुश रहना है तो हमें स्पिरिचुअली अवेकन होना होगा, गॉड से हमेशा कनेक्टेड होना होगा, और अपने आप को खुश रखने की, अपनी लाइफ चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें खुद अपने हाथ में लेनी होगी। कोई भगवान से प्रे करो कि कोई सिद्ध गुरु हो, क्योंकि गुरु बिना तो ज्ञान नहीं ही मिलेगा, ठीक है? कोई गुरु हो जो भगवान हमें, जिसकी वजह से ज्ञान मिले, नाम दान मिले, जिससे हम नाम जाप करके इस भव सागर से पार हो जाए, है ना? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप हमारी लाइफ, या जिसने भी ये चीज़ें पूरी एंड तक सुनी हो, गॉड ब्लेस हिम और हर। उसकी पूरी लाइफ यहाँ के बाद से एक अच्छा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छे एक्शन लेने के साथ, उसकी लाइफ यहाँ से सिर्फ और सिर्फ खुशियों से ही भरे, अच्छी चीज़ें आए लाइफ में आपके, आप बहुत सक्सेसफुल हो मेंटली, इमोशनली, physically, financially, professionally. You do fantastic in your life. I pray for you and for myself to the Almighty God. हम सबके पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ और प्रभु के आशीर्वाद के साथ, I Babita am signing off for today. If you like this video, you can subscribe if you want, and we'll meet in our next video. जय श्री कृष्णा, राधे राधे।